बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 says on 1st April 2014 furniture costing rupees 55,000 was purchased. 1 अप्रैल 2015 को आपने फर्नीचर खरीदा है 55,000 का। तो बेटा हमें ईयर लेना, अकाउंटिंग ईयर लेना है। आपने असेट जिस ईयर में बाय किया है 1st अप्रैल 2015 में आपने असेट बाय किया है, तो बेटा वो 15-16 वाला ईयर हो गया। तो अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 तक चलेगा। इसमें आप वापस डेट डालेंगे कि अप्रैल 15 को हमने F1 बाय किया है जिसकी कॉस्ट है 55,000। अभी और इसकी और इंफॉर्मेशन दी भी होगी। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स लाइफ इज 10 years एट द एंड ऑफ विच इट विल बी सोल्ड फॉर रुपीज 5,000। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स, 10 साल चलेगी और इसका स्क्रैप वैल्यू जो है वो 5,000 रुपए। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अच्छा नेक्स्ट और दिया हुआ है एडिशंस आर मेड ऑन 1st April 16 एंड 1st October 18 टू द वैल्यू ऑफ 9,500 एंड 8,400। समझ रहा बच्चा? एडिशंस बोले तो नेक्स्ट मशीन्स और खरीदी हमने। अब जो नेक्स्ट मशीन है 1st April 2016 जो कि इस ईयर में नहीं आता, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1st April 2016 टू 31st March 17। अब देखना मैं ईयर कैसे लिख रहा हूं। फिर इस वाले ईयर में 1st April 16 को हमने F2 खरीदा, फर्नीचर नंबर 2, जिसका जो वैल्यू है वो 9,500 रुपीज है और इसका जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो 10 ईयर्स है। नंबर ऑफ ईयर्स के लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो बेटा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वही नंबर ऑफ ईयर्स होंगे जो आपने फर्स्ट फर्नीचर खरीदा है। और स्क्रैप वैल्यू दे रखा है 500 रुपीज। आप देखोगे रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है कि एडिशंस में जो 1st April 2016 को और 1st October 2018 को जो वैल्यू थी 9,500 और 8,400 थी और रेसिडुअल वैल्यू भी 500 एंड 400 रेस्पेक्टिवली। तो 500 F2 की है और F3 का 400 का रेसिडुअल वैल्यू है। अब बच्चा जो नेक्स्ट एडिशन किया है वो किया है अक्टूबर 2018। क्या अक्टूबर 2018 इसमें आता है? नहीं आता सर। तो कौन से ईयर में आता है? इसमें आता है क्या अप्रैल 17 से लेके 31st मार्च 18? नहीं सर, इसमें भी नहीं आता। तो इस ईयर को फ्री रखा जाएगा। इस ईयर में सिर्फ 2 मशीन्स का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। फिर एक और ईयर होगा अप्रैल 18 टू मार्च 19। इस ईयर में आता है 1st October 2018। आपने यहाँ पे F प्राइस समझ गए बच्चा कितना है? 8,400 रुपीज का। ₹8,400 का इसका प्राइस है और इसका जो सेम नंबर ऑफ ईयर्स है वो 10 ईयर्स ही रहने वाला है बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। फर्नीचर एक ही टाइप का है तो फर्नीचर का प्राइस बिल्कुल सेम होगा और फर्नीचर का यूजफुल लाइफ सेम होगा आई मीन। और स्क्रैप वैल्यू इसका 400 रुपीज है। जिसने ये काम कर लिया ना उसने हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बच्चा। जिसने बच्चे ने क्वेश्चन का आउटलाइन बना लिया उसने हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब अच्छा क्वेश्चन में लिखा है फर्नीचर अकाउंट बनाओ पहले 4 साल का और डेप्रिसिएशन SLM मेथड से लगाना है। SLM मेथड और कौन सा आपको डेप्रिसिएशन जो है वो SLM मेथड से चार्ज करना है, 4 इयर्स का चार्ज करना है। अब आपके सामने मैं अकाउंट लेकर के आ रहा हूं इसका, आप आराम से थोड़ा सा बड़ा बनेगा बच्चा, घबराना मत, 2 बार बनेगा। दिख रहा है ना आपको प्रॉपर्ली? ये 3 नंबर का क्वेश्चन। आपको फॉर्मेट प्रॉपर्ली शो होना चाहिए, ठीक है? ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है? यहां लिखेंगे अपन फर्नीचर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है? तो बेटा यहां पर आप देखोगे अप्रैल 15 से मार्च 16 पहला वाला साल, इसमें अप्रैल 15 को आपने फर्स्ट फर्नीचर बाय किया, तो यहां हम लोग लिखेंगे 1 अप्रैल 2015 टू बैंक ब्रैकेट में F1। क्या लिखेंगे? F1 मतलब फर्नीचर नंबर 1 55,000। नंबर ऑफ इयर्स 10 इयर्स, स्क्रैप वैल्यू 5,000। इस साल में और कुछ नहीं, तो 31 मार्च 16 को हम इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने का फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था बच्चा,
मैं यहां पर वर्किंग नोट्स लिखूंगा, आप बार बार एसएस लेकर के वर्किंग नोट को मैं यहां से हटाता रहूंगा। वर्किंग नोट नंबर 1 से इज डेप्रिसिएशन ऑफ 2015 एंड 16। 2015-16 में केवल फर्स्ट मशीन है, मतलब फर्स्ट फर्नीचर है F1। इसका डेप्रिसिएशन फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ असेट 55,000 लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट 5,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स 10। तो ये आ जाएगा 5,000 रुपीज। दिस इज कॉल्ड पर एनम डेप्रिसिएशन, PA, दैट इज पर एनम डेप्रिसिएशन। एक साल का 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन जो मैंने यहां रखा। मैंने क्यों पूरे साल का रखा बेटा? क्योंकि अप्रैल 15 से मार्च 16 तक पूरा एक साल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो साल भर तक हमने एसेट यूज किया, ये 1 ईयर कंप्लीट हुआ, पूरा इसका हमने डेप्रिसिएशन लिखा और बैलेंस लिखा। बैलेंस शीट में भी F1 लिखूंगा, डेप्रिसिएशन के आगे भी F1 लिखूंगा, क्योंकि केवल फर्स्ट नंबर वाली फर्नीचर का ही यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है। तो बेटा माइनस करके 55,000 टोटल आ रहा है यहाँ पे। इस 55,000 के टोटल में से 5,000 लेस होंगे, तो 50,000 रुपीज का बैलेंस बचेगा फर्स्ट ईयर के एंड में। यहां तक क्लियर है? ठीक है बच्चा, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं पूरा स्पेस यूज करने की कोशिश करूंगा। अब मैं नेक्स्ट ईयर में आ रहा हूँ, अप्रैल 16 में। पहले इस बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बनाया जाएगा। यहाँ पर इस बैलेंस बीडी में F1 लिखा जाएगा, क्योंकि केवल F1 वाली असेट है फर्नीचर 1 वाला। फर्स्ट अप्रैल 2016 यहां आ गया। अब इस साल में अप्रैल 16 में मैंने सेम डेट पे एक फर्नीचर और खरीदा, टू बैंक F2, इसे नाम क्या दिया जाएगा? F2। अमाउंट है 9500 का। अब इस क्वेश्चन में आपने कुछ और खरीदा, बस 9500 की खरीदी। अब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा दोनों असेट्स पे 2017 पे बाय डेप्रिसिएशन। मैं डेट यहां से ले रहा हूं 31 मार्च 2017। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा F1 और F2 पे अलग अलग लगेगा। F1 पे भी पूरे 12 महीने का लगेगा, F2 पे भी पूरे 12 महीने का लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने अप्रैल में खरीदी, अप्रैल 2016 में, ठीक है बच्चा। तो 50,000 का तो आपने निकाल रखा है। इसका एक बार एसएस ले लीजिए, वर्किंग नोट 1 में यहां से रफ करके वर्किंग नोट 2 लिखने वाला हूं। एक बार वर्किंग नोट 1 का आप एसएस ले लीजिए, पूरा ही ले लीजिए भले। ओके, ले लिया होगा बच्चा आपने। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर है हमारा 15-16 के बाद 16-17, 16-17 का। इस पे F1 का तो डेप्रिसिएशन सेम लगेगा बेटा, मैंने F1 को वहीं रख दिया। F2 का डेप्रिसिएशन फॉर्मूला बहुत ऑरली भी कर सकते हो। कितने की खरीदी थी? 9500 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 500 डिवाइडेड बाय कितने साल चलेगा? 10। तो 900 रुपए का आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन सेकंड वाली मशीन पे। फर्स्ट वाली पे तो 5,000 है ही, ये वाला 5,000 और इस पे 900, टोटल 1,500, ठीक है। अब इसके बाद सेम आपको टोटल मार करके बैलेंस निकालना है। यहां पर जब आप बैलेंस निकालेंगे तो F1 का अलग बैलेंस, F2 का अलग बैलेंस। F1 का बैलेंस 50,000 में से 5,000 गया 45,000, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 9500 में से 900 गया 8600, ये 53,600। टोटल मार लो यहाँ पे और यहाँ का टोटल मार लो, सेम आएगा 59,500। ये मेरा सेकंड वाला ईयर कंप्लीट होता है बेटा। अब थर्ड ईयर में आते हैं, जिसमें हमने कोई खरीदी नहीं है सेट, सिर्फ बैलेंस। ये डेट यहाँ पे बैलेंस सीडी की वही रहती है, लास्ट वाली 31 मार्च 2017। अब इसे ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे। टू बैलेंस पीडी फर्स्ट अप्रैल 2017 53,600। दो टाइप के फर्नीचर है, F1 और F2। 45,000 8600, ठीक है। ये 53,600। इस साल में कुछ नहीं हुआ, 31 मार्च 18 तक का पूरा डेप्रिसिएशन लगाइएगा बाय डेप्रिसिएशन। F1 F2 सेम जैसे वो लगाया था, ये वर्किंग नोट 3 कर दूंगा।
बट आप जहाँ डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं ना, वहां पे आप वर्किंग नोट 1 और रेफर टू वर्किंग नोट 2 करते जाइएगा, भले कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर वाले में वर्किंग नोट 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ वर्किंग नोट 2 अटका दिया। अब ये वर्किंग नोट 3 से आ रहा है मेरा डेप्रिसिएशन, जो कि सेम होगा ये वाला। ईयर 16-17 की जगह 17-18 कर दो, पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा 5,900 दोनों का, 5,900। अब इसके बाद सेम आप यहाँ पे आ जाइए बाय बैलेंस शीट। 45,000 में से 5,000 क्या, 40,000, और F2 8600 में से 900 गया, 7700 बचेगा। 47,700 आ जाएगा। और आप इसका टोटल मारेंगे तो 53,600 यहाँ का डेबिट का, सेम 53,600 क्रेडिट का आ जाएगा। यहां तक मेरे बेटा 3 इयर्स कंप्लीट होते हैं। अब जो 4th ईयर है वहीं पे मैन पंगा है। इतना एसेस ले लो, मुझे ऊपर वाला पोर्शन रफ करना पड़ेगा। सर हाँ बेटा, अपन ही मतलब ये F1 और F2 दोनों क्यों ले रहे हैं? मतलब क्या ये अपन पहले वाले में तो F1 ऐसे ही करते थे, सिंपल सिंपल सिंपल। नहीं बेटा, देखिए क्या होता है, जब आप कभी आप कोई एक नई गाड़ी घर में लाते हो और एक और गाड़ी लाते हो, तो क्या आप एक ही गाड़ी को यूज करोगे? जब नई वाली गाड़ी उसे यूज करोगे, पुरानी वाली को यूज नहीं करोगे? यूज दोनों को करेंगे। यस, है ना। तो डेप्रिसिएशन भी सब पे लगता है, ऐसा नहीं कि एक बार लगा के छोड़ दिया। हमने डेप्रिसिएशन का जो आपको मीनिंग बताया ना बेटा, वहां हमने बताया था फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू डैश 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 एवरी ईयर। हर साल आपकी एसेट की वैल्यू डाउन होती है, कुछ वजह है उनकी, क्योंकि आपने उन्हें यूज किया होगा या टूट फूट हुई होगी उन एसेट में, हर साल कम होती है। तो F1 अगर आपने पहली साल खरीदी, उस पर डेप्रिसिएशन लगा, तो दूसरे साल भी तो लगेगा, दूसरे साल भी तो यूज की, तीसरे साल भी लगेगा, F2 पे भी लगेगा। जहां से खरीदी वहां से लेकर जब तक उसकी यूजफुल लाइफ है तब तक चलता रहेगा। इतना इतना फटाफट से आप एक बार एसेस ले लीजिए। ऊपर वाला पोर्शन में लास्ट में अपने जो बैलेंस, हाँ बच्चा, सर जो लास्ट में बैलेंस शीट निकाला वो एक बार वापस एक्सप्लेन करना। बैलेंस शीट हमेशा इस चैप्टर में ये वाला बैलेंस है। F1 का जैसे 45,000 का बैलेंस बचा था, देखो आप आराम से 45,000, इसमें से 5,000 लेस करके जो डेप्रिसिएशन लगा वो माइनस करके लिख दिया 40। 8600 में से 900 लेस करके 7700। अच्छा, स्टार्टिंग से देखो 55,000 था, 5,000 का डेप्रिसिएशन लेस करके बैलेंस शीट 50। फिर ये 50 का ओपनिंग बैलेंस बना। F1 का F2 खरीदी 9500 की, डेप्रिसिएशन लगा अलग अलग 12 लोन का, 50,000 में से 5,000 लेस किए 45, 9500 में से 900 लेस किए 8600। इन दोनों का बैलेंस बीडी बनाया। ये बैलेंस बीडी पे फिर डेप्रिसिएशन बैलेंस बीडी में नहीं लगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा, जैसे अपन डेप्रिसिएशन फॉर्मूला से लगा रहे थे। 45,000 में से 5,000 लेस हुआ 40, 8600 में से 900 लेस हुआ 77। हमेशा ऐसे ही बैलेंस निकाला जाएगा इस पूरे चैप्टर में। चले आगे, एक बार एसेस ले लिया होगा बच्चा आपने। ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन मुझे रफ करना है, ये वाला मुझे एक्चुअली पूरा वाला पोर्शन काम आएगा सेकंड ईयर तक का। देखिएगा बच्चा, देखिएगा बच्चा, अब जो 4th वाला ईयर है यहां आ जाते हैं, सीडी को बीडी बनाएंगे। 1 अप्रैल 2018 चलेगा। टू बैलेंस बीडी कितना अमाउंट आएगा? ये वाला पूरा 40,000 और 7700। ठीक है, 47,700 करेक्ट, समझ आ गया। अब यहाँ पे अक्टूबर में आपने एक और खरीदा, मैं 1 अक्टूबर 2018 डेट डालूंगा। खरीदने की टू बैंक ब्रैकेट में F3 कितने की खरीदी? 8400 की। क्लियर? यहाँ पे 8400 हो गया, ये खरीदा हमने। अब खरीदने के बाद जब आप 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे बच्चा, तो डेप्रिसिएशन देखना, F1 तो पूरे 12 महीने यूज हुई, F2 भी पूरे 12 महीने यूज हुई, अप्रैल से लेके मार्च तक पूरा। ये अक्टूबर से यूज हुई F3, अक्टूबर 18 से मार्च 19 तक।
6 मंथ, केवल 6 महीने यूज हुई, तो बेटा इस पे 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। भाई इस पे तो 5000 लगे आ रहा था, इस पे 900 लगे आ रहा था, जैसे अपन ने नीचे कैलकुलेशन करके दिखा दिया आपको। अब आप इसका इधर देखेंगे वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 4 सॉरी, डेप्रिसिएशन फॉर 18-19 का डेप्रिसिएशन बच्चा कैसे लगेगा? F1 का सेम 5000 जैसे अपन लगाया था, F2 का सेम 900 जैसे अपन लगा रहे थे, F3 का सुनना 8400 की खरीदी माइनस 400 का स्क्रैप वैल्यू, देख लो 8400 की खरीदी माइनस 400 का स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स चलेगी 800 रुपए पर एनम। ये क्या है? 800 रुपीज पर एनम, यानी साल भर का डेप्रिसिएशन है 800 रुपए। अब मैं लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑफ F3 ब्रैकेट में 6 मंथ, 800 इंटू 6/12 400 रुपीज। तो बेटा वर्किंग नोट 4 से इसका डेप्रिसिएशन आता है मेरे पास 400 रुपीज। समझ गए कैसे कैलकुलेट किया? 6300। लास्ट का हम सिर्फ बैलेंस निकालना बचा, लीजिए जी बैलेंस निकाल लेते हैं। 31 मार्च 2019 बैलेंस भी ऐसे अलग अलग ही निकालेंगे बेटा। बैलेंस निकालने के लिए मैं नीचे वाला पोर्शन रफ कर रहा हूँ, ये वाला, आप चाहें तो एक्सेस ले लीजिए और भी, ये वाला पोर्शन रफ करना, कंफ्यूजन नहीं होंगे इसलिए रफ कर रहा हूं। अब देखिएगा बच्चा, F1, F2, F3। F1 40,000 में से 5,000 की यूज हो गई 35, 7700 में से 900 की यूज हो गई 6800, और 8400 में से 400 की यूज हो गई 8000। 35 और 6 41 और 8 49,800 का बैलेंस आ गया। ये आपका आंसर होगा। अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको ये 49,800 दिख रहा होगा और टोटल आ जाएगा 56,100। क्लियर अच्छा? ये मेरा कंप्लीट क्वेश्चन होता है, ये ईयर कंप्लीट हो गया यहाँ से, और ये थर्ड और फोर्थ वाला आपका वर्किंग नोट था। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आराम से पहले पूछ ले। तो 6 मंथ का दे रखा होगा ना, 6 मंथ का ही निकालना अगले वाले अक्टूबर वाले का। बेटा वो दिया हुआ नहीं होगा, वो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। अक्टूबर में आपने खरीदा है तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने होते हैं, ये आप लोगों को दिमाग लगाना होगा। ओके ओके सर। किसी बच्चे को डाउट है क्या यहाँ तक? हो तो बता दो, पहले क्लियर कर लो, नहीं तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। और नहीं है, चले आगे। चलिए जी सुनिएगा बच्चों, क्वेश्चन 4 क्या कहता है? ऑन 1 अप्रैल 2014 ई लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 2,40,000। and spent rupees 10,000 on its erection on 1st October 2014. An additional machine costing rupees 1 lakh was purchased। और फिर एक और लिखा, on 1st October 2016 the machine purchased on 1st April 14 was sold for 1,43,000 and on the same date a new machine was purchased at a cost of 2 lakh। सर ये क्वेश्चन पूरा है ना सर? ये क्वेश्चन आप ना वो उस पीडीएफ में से कराइए, ये पीडीएफ में से कराइए, न्यू वाले में अलग है। एक बार कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़ दीजिए, मुझे पीडीएफ की नीड नहीं है, कोई भी आराम से एक बार क्वेश्चन पढ़ दीजिए, मैं यहाँ पे आउटलाइन बना देता हूँ उसकी, पढ़ दीजिए एक बार। फ्रॉम द सर पहले 1 अप्रैल 2018 1 अप्रैल 2018 है तो बेटा Purchase ये the- होगा अप्रैल 18 से 31 परचेज द सेकंड हैंड मशीनरी हाँ 40,000 ₹40,000 कितने की खरीदी? 40,000 ₹40,000 40,000 40। यस सर।
यस सर। ठीक है, ठीक है। M1 खरीदी 40 में, आगे 1 अप्रैल 2018 हम्म spend rupees बताओ 10,000 बताओ, on 1 अप्रैल repairs 2018। spend rupees बेटा 10,000 एक on अप्रैल को हमने repairs। रिपेयर्स पे पैसे खर्च किए, रिपेयर्स पे, हाँ रिपेयर्स पे। हाँ। बेटा यस सर। रिपेयर्स आपने 1 अप्रैल 2000 कब किया है, सेम 18। डेट को किया है कि 2018 को यस किया है क्या सर। रिपेयर? यस सर। यस सर। तो सुनिएगा बच्चा, इसकी कॉस्ट 40,000 प्लस 10,000 इसके रिपेयर पे जो लगे वो मिलाकर के 50,000 हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जिस दिन आपने एसेट बाय किया उसी दिन पे जो भी आपने इंस्टॉलेशन तक के खर्चे किए वो उसकी कॉस्ट में ही जुड़ेंगे। तो अप्रैल 18 में आपने एक सेकेंड हैंड मशीन 40 का खरीदा, उसमें 10,000 रुपए आपने रिपेयर करवाया, तो 50,000 का मशीन हो गया। अब 30 सितंबर 2018 को हाँ यस सर। परचेज आपने एडिशनल एक न्यू और मशीन। मशीन खरीदी यस सर। 20,000 की। बेटा 30 सितंबर 2018 इसमें आता है क्या? 30 सितंबर 2018 बिल्कुल सर आता है, इसी साल में आता है। 30 सितंबर 2018 M2 बाय किया हमने, इसका है अमाउंट 20,000 रुपए का। ठीक है, फिर आगे लिखा है 31 दिसंबर 2018 को आपने रिपेयर किया है 3,000 की मशीन का। बेटा जो मशीन आपने रिपेयर करवाई खरीदने के बाद वो असेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होगी। असेट की कॉस्ट में केवल वही शामिल होगी जो आपने मशीन खरीदते टाइम एक्सपेंस किया है। तो ये 10,000 रुपीज आपने मशीन खरीदते टाइम किए, सेम डेट को किए हैं, वो इसकी कॉस्ट में जुड़ गए। और 31 दिसंबर को जो आपने रिपेयर का मशीन का रिपेयर और रिन्यूअल करवाया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो एक नॉर्मल एक्सपेंस है, उसकी एक्सपेंस वाली एंट्री पास कर दो। ठीक है, और 31 मार्च 18 को डेप्रिसिएशन आपको 19 को लगाना है 10% पर एनम। एक ही साल का आपको अकाउंट बनाना है, यही है ना क्वेश्चन, यही है ना? यस सर। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ दीजिए बच्चा, क्वेश्चन क्या है इसके आगे, लास्ट लाइन। 31st March 2019 depreciation the machinery of 10% per annum। ठीक है, और कुछ आगे लिखा हुआ है? नो सर बस। बस। देखिए बच्चा, आपको सबसे ऊपर देखेंगे आपको लिखा है कि आपको मशीन अकाउंट बनाना है केवल 31 मार्च 2019 का। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा इसका मशीन अकाउंट बनेगा केवल 1 ईयर का। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहां पर लिखेंगे मशीन अकाउंट। ठीक है, यहां पर अपन ने अप्रैल 18 में खरीदी, तो 1 अप्रैल 2018 टू बैंक, ब्रैकेट में M1, वैल्यू 50,000। ठीक है, फिर इसके बाद आपने सितंबर में और खरीदी। सितंबर में आप लिखेंगे टू बैंक, ईयर क्योंकि यही है 30 सितंबर, बस अलग अलग डेप्रिसिएशन लगेगा अलग अलग मंथ में। M2 20,000, M1 की आ गई, M2 की आ गई। जो 31 दिसंबर को रिपेयर रिन्यूअल है उसका कुछ नहीं होगा। 31 मार्च 19 को जो डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चा, वो लगेगा M1 पे तो पूरे 12 महीने का। क्यों? क्योंकि अप्रैल 18 से मार्च 19 तक पूरा यूज हुआ। आप डेट देखना कैसे देखेंगे, जिस दिन खरीदी वहां से लेके जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है। अब 30 सितंबर से आप मार्च तक जाएंगे, 31 मार्च तक, तो 6 मंथ होते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट में मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं और 1890 M1 का निकलेगा। अब यहाँ पे सीधा परसेंटेज दिया हुआ है बेटा, तो 50,000 का 10% साल का तो 5,000 आता है, 10/100 करके देख लो। M2 का 20,000 का 10% इंटू 6/12। 6/12 क्यों? 6 महीने ही यूज हुई, सितंबर से लेके 30 सितंबर यानी 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक, तो ये 1,000 रुपए आता है। इसका 5,000, इसका 1,000, टोटल 6,000। और सेम 31 मार्च 19 को बैलेंस बना दो। बैलेंस शीट कैसे निकाला था? इस 50,000 में से 5,000 की यूज हो गई मशीन M1, तो बची कितने की? 45 की। और M2 20 में से 1,000 गया तो 14,000।
14 और 45 और 50, ये 59,000 का बैलेंस आ गया। टोटल मार लिया, क्वेश्चन कंप्लीट, 70,000। आया क्या बच्चा? ये हो गया क्वेश्चन आपका 5th नंबर का। कौन सा 5th था ना या 4th था? 4th नंबर का कंप्लीट एज पर 2020 बुक। पुरानी बुक में तो 5th नंबर का क्वेश्चन है। एसएस ले लो बच्चा। किसी बच्चे को यहाँ 64 आ तक रहा है क्या आ रहा सर, है? 64 आ रहा है, 64। 64 आ रहा है। यस सर। क्वेश्चन में और कहीं इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है क्या? कोई और नहीं। 50,000 का 10% ही है ना। आपने अप्रैल 18 में खरीदा है और एडिशनल आपने खरीदी है 30th सितंबर को। सितंबर से लेके 6 मंथ ही होते हैं। 1,000 रुपए सही आ रहा है बेटा। ये MP कोई में गलती आपने हो गलत देखा होगा आंसर। माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी। गई। देखिएगा 14,000 तो नहीं होगा। 50 में से 5 गया, इधर ये 19 नहीं बचेगा, इधर 14 नहीं 19 बचेगा, ये 64। 20 में से 1,000 गया तो 19 बचेगा ना, मैंने 14 लिख दिया था, ये मिस्टेक होगी। ठीक है बच्चा, चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आगे वाले 2 क्वेश्चंस आपके लिए फिर होमवर्क। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चा।